राधे राधे दोस्तों, आज भक्ति की शक्ति और मृत्यु पर विजय का एक अद्भुत उदाहरण ऋषि मार्कंडे की कथा सुनते हैं। मार्कंडे ऋषि के पिता महर्षि मार्कंडू और उनकी पत्नी निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि मार्कंडू के सामने दो विकल्प रखे कि एक मूर्ख पुत्र जिसकी आयु लंबी हो या दूसरा गुणी धर्मात्मा पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। मार्कंडू ऋषि ने दूसरा विकल्प चुना। उन्हें एक गुणी और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मार्कंडे रखा गया। मार्कंडे ने बचपन से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और शिव भक्ति में लीन हो गए। जैसे ही वह 16 वर्ष के हुए, उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय निकट है। जब मार्कंडे ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने सत्य बताया। सत्य जानने के बाद मार्कंडे भयभीत होने के बजाय मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए और भी अधिक शिव भक्ति में लीन हो गए। वे एक शिवलिंग के पास बैठ गए और उन्होंने अपने महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे। जब उनकी आयु समाप्त हुई तो यमराज स्वयं अपनी रस्सी पाश लेकर उन्हें ले जाने के लिए आए। यमराज ने जब मार्कंडे पर पाश डाला तो रस्सी सीधी शिवलिंग से लिपट गई क्योंकि मार्कंडे ने शिवलिंग को कस कर पकड़ा हुआ था। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। वह तुरंत शिवलिंग को भेदते हुए एक भयंकर रूप काल संहारक में प्रकट हुए। क्रोधित शिव ने यमराज को चेतावनी दी कि वे उनके परम भक्त को छूने का साहस न करें। भगवान शिव के तेज और क्रोध के सामने यमराज को पीछे हटना पड़ा। शिव ने मार्कंडे को अपने पास से मुक्त किया और उनकी अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वरदान दिया। बस आज से तुम सदा के लिए 16 वर्ष की आयु के रहोगे और चिरंजीवी कहलाओगे। काल अब तुम्हें छू नहीं सकता। इस प्रकार मार्कंडे ऋषि ने अपनी भक्ति और महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से मृत्यु को पराजित किया और 8वें चिरंजीवी के रूप में पूजनीय हुए। मार्कंडे ऋषि की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास हर भय, यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय दिला सकता है।